वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ एक दो टाइप्स जो बचे हुए हैं। पहले उस टाइप की क्या क्या वैरायटीज हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो अगर आप सभी ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वहां के लेक्चर देख लीजिए, ताकि जाकर आपके सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर इस लेक्चर को आप देखिए तो आज जो क्वेश्चंस हम कराएंगे प्रीवियस ईयर के, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे कहीं पर हमें एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाना है या मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पर। देखिए, जो पहली चीज आती है, पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जिसे हम कहते हैं योग का सिद्धांत। योग का सिद्धांत। अब देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है, ये हमें क्या बताता है कि अगर कहीं पर हमें और वर्ड है, और या हिंदी में कहते हैं या वर्ड है, जैसे हमारे पास ऑप्शन हो, कहीं पर हमारे पास कहीं पर ऑप्शन हो और वर्ड या वर्ड आ जाए, तो हम हमेशा वहां पर क्या लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहीं पर ऑप्शन आए कि जैसे मैं इस काम को कर सकता हूं या दूसरे काम को करूं, तो जहां कहीं पर यह आए तो उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया। देखिए, जो बच्चों दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब गुणन का सिद्धांत। गुणन का सिद्धांत। इसमें देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में जैसे कहीं पर हमें और वर्ड है, और या जिसे बोलते हैं एंड, तो वहां पर हमें क्या करना है, जैसे हमें इस काम को तो करना है और दूसरा वाला काम भी करना है। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि ये करना है या नहीं करना, हमें ये काम जरूरी ही करना है, नेसेसरी हो जाए करना। नेसेसरी कह सकते हैं आप कि नेसेसरी हो जाए, काम करना है, तो वहां पर हमेशा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कि नेसेसरी हो जाए कि हमें काम करना ही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन आ गया आपसे कि एक सिनेमा घर में जाने के, एक सिनेमा घर में जाने के तीन रास्ते हैं और बाहर आने के 4 रास्ते हैं। तो कुल अंदर से बाहर जाने के कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कहा जा रहा है जाने कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते से भी, दूसरे रास्ते से भी, तीसरे रास्ते से, और अभी और सिंबल आ रहा है, और बाहर निकलने कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। तो जब कहीं और का सिंबल आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। मतलब 12 तरीके से आप अंदर से जाकर बाहर की तरफ आ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि जैसे हमारे पास 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, इनसे हमें एक टीम बनानी है, कितने, 5 मेंबर की। 4 लड़कों 2 लड़कियों से 5 मेंबर की एक टीम बनानी है। लेकिन टीम में कौन कौन होना चाहिए, टीम में 3 लड़के और 2 लड़कियां होनी चाहिए, और 2 लड़कियां होनी चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है टीम में 3 लड़के और 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब टोटल हमारे पास 4 लड़के हैं, 4 में से 3 लड़कों को चुनने के तरीके 4C3 कर लिया आपने। 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स में 2 लड़कियों को चुनना है, तो 2C2 तरीके। 4C3 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2C2 की वैल्यू 1, तो टोटल तरीके कितने आ गए, 4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो ये वाले क्वेश्चन थे कि टीम में 3 लड़के और 2 लड़कियां, ये तो फिक्स थे आपके, तो 4 में से 3 को चुना, 2 में से 2 को चुन लिया। लेकिन इसमें एक कंडीशन और बनती है, कहा जाए कि टीम में कम से कम 3 लड़के या कम से कम 2 लड़कियां हों, तब आप क्या करेंगे,
उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग होगा, तो आप पहले इसे नोट करिए, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर जाके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं सभी कि कैसे क्वेश्चन आप सभी करेंगे। तो बात होगी इसके आगे बच्चों सेकेंड टाइप की, कि सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। अब देखिए सेकेंड टाइप में एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है हमसे कहा जा रहा है हमारे पास 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, और हमें टीम कितनी की बनानी है, 4 मेंबर्स की एक टीम बनानी है, 4 मेंबर्स की टीम बनानी है। और कहा जा रहा है टीम में एटलीस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं कम से कम 2 लड़कियां हों, टीम में कम से कम 2 लड़कियां हों। इसका मतलब क्या है, आप 2 लड़कियां भी ले सकते हैं या 3 लड़कियां भी ले सकते हैं, या अगर उससे ज्यादा लड़कियां तो उसे भी ले सकते हैं। तो कहा जा रहा है ऑप्शन क्या क्या आएंगे, 4 मेंबर्स की टीम बनानी है, 2 लड़कियां हैं। अगर हमने 2 गर्ल्स ले ली तो हमें लड़कों कितने लेने पड़ेंगे, 2 ही बॉयज तो ले सकते हैं क्योंकि टीम तो 4 की बनानी है। फिर क्या करेंगे, या का मतलब प्लस आ गया, या फिर हम क्या करें, 2 लड़कियां कम से कम हो, 3 लड़कियां हमने ले ली, तो फिर हमें लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 1 ही लड़के, और इससे ज्यादा तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है, 3, या तो हम 2 ले सकते थे या तो 3। फिर 2 लड़कियों को चुनने के तरीके कितने, टोटल 3 है, 3 में से 2 को चुन लिया, 2 बॉयज 5 में से 5C2, प्लस 3 गर्ल्स को चुननी है 3 में से 3C3, एक लड़की को चुनना है कितने में से, 5 में से 5C1। अब देखिए 3C2 की वैल्यू 3 आ गई, 5C2 की वैल्यू आप सभी निकाल लेंगे, कितनी आएगी वैल्यू, फैक्टोरियल 5/2 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगी 10 की इक्वल, प्लस 3C3 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। तो टोटल तरीके कितने हो गए 4 मेंबर्स की टीम बनाने को, 35। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, और जो टीम बनानी है आपको 6 मेंबर्स की टीम बनानी है, और कहा जा रहा है कम से कम टीम में 4 लड़कियां हों, 4 लड़कियां हों। फिर क्या करेंगे, सेम तरीका होगा, सेम कॉन्सेप्ट। कितने हैं टोटल, 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर से टीम आपको बनानी है, कम से कम 4 लड़कियां, तो 4 गर्ल्स हमने ले ली, तो बॉयज कितने आएंगे, 2 ही बॉयज, या हमने की 5 गर्ल्स थी, 5 गर्ल्स ले ली, तो 1 ही लड़की को लेना पड़ेगा। फिर 4 गर्ल्स को चुनने के तरीके 5 में से 5C4, 2 लड़कों को 5C2, प्लस 5 गर्ल्स में से 5 को 5C5, 1 बॉयज को 5C1, 5C4 की वैल्यू 5, 5C2 की वैल्यू 10, प्लस 5C की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 5C5 की वैल्यू तो 1 आ गई, 5C1 की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 5, इनको टोटल 55। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। ये तो आपकी वैरायटीज हो गई कि जहां पर हमें एडिशन का प्रिंसिपल कहां पे लगाना है और मल्टीप्लीकेशन का। एक क्वेश्चन इस पर और बनता है बच्चों, उसे भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जैसे एक पार्टी में 30 लड़के हैं, पार्टी में कितने हैं, 30 लड़के हैं। कहा जा रहा है सभी लड़के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसमें पूछा जाता है 30 लड़के हैं और पार्टी में सभी हाथ मिलाते हैं, सभी हाथ मिलाते हैं, तो पूछता है इसमें टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक मतलब कुल कितनी बार हाथ मिले हैं, ये पूछा जा रहा है। पार्टी में टोटल हैंडशेक, अब 30 लड़के हैं तो हाथ मिलाने के लिए एक बंदा दूसरे से तो मिलाएगा, तो 30C2 ये तरीका आएगा। 30 में से 2 को हमने किया तो इसकी वैल्यू आएगी 30, 29 होल अपन में 2 की इक्वल आ जाएगा, तो 15 आ गया। 15 का 9 में मल्टीप्लाई किया 135, 15 दूनी 30, 30 में 13 जुड़ा तो 435।
मतलब 430 बार 5 बार सभी ने एक दूसरे से हैंड शेक किया। टोटल हैंड शेक कितने हो गए? 435 जब 30 लड़के थे। तो इस तरीके के वेरिएबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आएंगे सभी टाइप्स हमने आपको बता दिए। अब आपको 7-8 क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर में एनडीए में पूछे गए वो क्वेश्चन अभी यहाँ पर नोट करते हैं, फिर आप सभी को सॉल्व करना है, फिर उसका सोल्यूशन भी हम बताएंगे, लेकिन वीडियो पॉज करके आप सभी सोल्यूशन अपने आप से निकालिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। उसके पहले आप सभी से नोट कर लीजिए अच्छे से, और जितने लोगों ने इससे पहले इन वीडियोस को नहीं देखा है प्रीवियस को, पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखें। उससे क्या होगा, उनके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बच्चों चलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनकी वैल्यूज आप सभी को निकालनी है और बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब पहली चीज, आपको नंबर्स तो दिया नहीं है, तो नंबर्स कितने होंगे? टोटल 10 नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर सही है। कहा जा रहा है किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। संख्याएं कितनी की बनानी? 4 अंकों की, 1 2 3 4। अब पहले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 0 तो कभी भरेंगे नहीं क्योंकि संख्या ही नहीं होगी, तो पहले प्लेस पे तो 9 भरना पड़ेगा। दूसरे प्लेस में अब 9 भर दिया तो कोई भी संख्या बन जाएगी, तो टोटल कितने में से? 9। अब कोई डिजिट भरेंगे तो 8 फिर 7, सबका किया मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में और आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा अब आप सभी को बताना है, तो मल्टीप्लाई करके बताइए। 81 और यहाँ पे 56, तो 6 48 5 4 6 3 5 4 4 5 3 6, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया कि 4 अंकों की ऐसी 4536 संख्याएं बन सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 से कितने नंबर हैं? 3 4 5 6, 6 नंबर है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी की पुनरावृत्ति ना हो? 3 अंकों की बनानी है, 1 2 3, जबकि पुनरावृत्ति हो सकती है दिया, मतलब एक नंबर कितनी भी बार आ सकता है। तो पहले इनको 6 तरीके से, और अब बीच में और आ रहा है तो दूसरे को 6 तरीके से, तीसरे को 6 तरीके से, टोटल 6 × 6 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। 216 कौन सा ऑप्शन? डी। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कब? एनडीए 2010 में, एनडीए 2016 में। एयरफोर्स में से कभी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए यूनिवर्सल से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर हमेशा एक साथ आए? तो यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट बताया था आप सभी को, जब कभी एक साथ आते हैं तो उन्हें हम एक वर्ड मान लेते हैं। तो पहले लिखते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कितने वॉवेल्स हैं इसमें? यू आई ई ए, और कोई और यू आ गया, आई ई ए, 4 वॉवेल्स हो गए। बाकी कौन कौन बचा? एन वी आर एस एल, 5 वर्ड बचे। तो 1 2 3 4 5, इनको तो एक वर्ड मान लिया, तो टोटल कितने बचेंगे? फैक्टोरियल 5 1 6। लेकिन ये चारों तो आगे पीछे हो सकते हैं। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4 तरीके से। सब क्वेश्चन बता दिया तरीका, पीछे की वीडियो में सब पढ़े हैं। जो पहली बार देख रहे हैं पीछे की वीडियो में जाकर इन सब के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आती है और 4 की तो 24। मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 और आ जाएगा आपका 172, तो आंसर आ गया 17280। मतलब यूनिवर्सल से जब सभी स्वर्स एक साथ आएंगे तो टोटल 17,280 वर्ड्स बन सकते हैं। समझ में आ गया? अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप से निकालिए कितना आएगा, और निकाल कर बताइए कि मान कितना आएगा। चलिए आते हैं, कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि काफी लोगों ने तो आंसर निकाला होगा, जिनका नहीं आया देखते हैं क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कर लिया। 41,000 से बड़ी 41,000, मतलब कि टोटल कितने आ रहे? 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब 41,000 से बड़ा कब आएगा? या तो पहले प्लेस पे 4 आया तो 5। तो मतलब पहले प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? फिर 2 ही तरीके से, 1 2 3 भरेंगे तो कभी 41,000 से बड़ा होगा, हो ही नहीं सकता। तो पहले प्लेस तो फिक्स हो गया 2 अंकों के से। अब दूसरे प्लेस को हम क्या करेंगे? 5 4 में से भर दिया।
अब किसी भी डिजिट को भरें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे को तरीके 4 आ गए, तीसरे को 3 आ गए, फिर उससे 2, फिर लास्ट में 1, ये तरीके बनेंगे। तो सबका गुणा कर दिया, गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 3 का 24, 24 में 2 का 41, 48, 48 में 1 का 48। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब 41,000 से बड़ी संख्या बनेंगी तो उनका कितना होगा, 48 तरीके से, इन 5 संख्याओं से। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं, उनका आंसर आपको बताना है, तो इसे नोट कर लीजिए सभी। फिर आगे चलिए डिस्कस करेंगे कि आगे की क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पता है तो, क्योंकि एयरफोर्स की एग्जाम में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन है, तो ये टफ देंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, जिन्हें पता है आसानी से कर लेंगे। तो इसे समझ में आ गया। अब आगे चलिए और क्वेश्चन नोट कर। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं जिनकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, 6 लड़कियां 2 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठ सकती हैं। टोटल 6 गर्ल्स हैं, आपके पास 2 चेयर हैं, इन पे कितने तरीके से बैठ सकती हैं। तो आपको देखिए पता है 6 गर्ल्स हैं, तो जो पहली लड़की है इनमें से 6 में से कोई भी एक लड़की किसी एक पर बैठ सकती है। तो 6p1 तरीके से पहली लड़की। अब कितनी लड़कियां, कोई एक लड़की बैठ चुकी है तो 5 ही तो लड़कियां बची, तो 5 में से अगली लड़की किसी एक चेयर पर बैठ जाएगी, तो 5p1, 6p1 की वैल्यू 6, 5p1 की 5 इक्वल टू 30। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। 2013 में क्वेश्चन आया था एनडीए में, दिया है C28 2R माइनस 4, तो R की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या है, 28 C2R की वैल्यू है 28 C2R माइनस 4 के बराबर। तो R की वैल्यू पूछा है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो क्या होगा फार्मूला, बताया था अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है NCX इक्वल टू NCY, तो x बराबर y होगा, पहली कंडीशन। दूसरा x प्लस वाई बराबर n, ये फार्मूला था आपका। तो 2R को 2R माइनस 4 के बराबर तो करेंगे नहीं, 2R से कट जाएगा। तो लेकिन x प्लस वाई बराबर n 28, 4R बराबर 32, R की वैल्यू 8 आ गई, मतलब R की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर। 2014 में आया बच्चों, किसमें, एनडीए में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तरीका पता है, कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है थर्ड की, कि इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी। तो आप सभी निकाल कर बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो फिर आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखेंगे। तो इससे पहले इसे इरेज कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या दिया है, 15 खिलाड़ियों से 11 की एक टीम बनानी है, एक आ जा रहा है, लेकिन कप्तान हमेशा चुना जाएगा। जब एक प्लेयर फिक्स हो गया तो उसे लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कहा जा रहा है जो कप्तान है हमेशा टीम में होगा, तो उसे तो चुनने की जरूरत ही नहीं। तो बाकी मतलब क्या है, अब बचे 14 खिलाड़ी, 14 में से कितने को चुनना है, 10 को, क्योंकि एक तो पहले चुना जा चुका है, तो एक इसमें से कम किया, एक इसमें से। अब 14 में से 10 चुनने हैं, तो 14 से 10 तरीके वैल्यू निकालना तो आता है इसकी, 10 4, 14 को 14 13 12 11, 10 कट जाएगा, 4 को 4 3 2 1, 4 3 या 12 7, तो आ गया 13 7 91 इंटू 11, वैल्यू गुणा करेंगे तो 1001 की इक्वल। मतलब 15 खिलाड़ी में से 11 को चुनना है। जब एक खिलाड़ी हमेशा फिक्स है जो कि कैप्टन है, तो हमेशा 1001 तरीके होंगे चुनने के। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब जाकर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से आपका खत्म हो गया। अब क्रमचय संचय का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन में, इतने पॉइंट आपने 6 लेक्चर हमारे देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले नहीं देखा है, तो पीछे की वीडियो देख ले, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले का जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को बताया था, तो इसमें मोस्ट पॉसिबल है हम आपको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जिसमें पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आगे की वीडियो बच्चों देखते रहिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछते रहिए, और आप सभी अच्छे से मेहनत करते रहिए, और मेहनत करके जल्दी मार्क्स अच्छे लाइए और कंपटीशन क्वालिफाई करिए। तो बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बताते रहिए कि कैसे आप तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखते रहिए डिफेंस क्लासेस बाय विवेक विश्वकर्मा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।